फिर इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में इक्वेशन डिराइव किया था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यानी वन मॉलिक्यूल। जो ये इक्वेशन लिखा था काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, इट इज 3/2 kBT। ये समझो आइडियल गैस के लिए हमने बनाया था, तो हम बोलेंगे ये केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T मतलब है टेम्परेचर। तो 3/2 kBT ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। उसके बाद बोला था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है आइडियल गैस है, तो हम बोल सकते हैं इट इज फॉर मोनो एटॉमिक समझ में आता ना, मोनो मींस सिंगल एटम वाली गैस, मोनो एटॉमिक गैस। एग्जांपल अगर बोलूं तो हीलियम ले सकते हैं, इनर्ट गैस। ऑक्सीजन अगर बोलूं तो मोनो एटॉमिक नहीं है, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं हमेशा, तो डाई एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, तो इनर्ट गैस जैसे हीलियम एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो ये इक्वेशन है समझो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, दिस इज एग्जांपल हीलियम। अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मतलब इक्वल, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे। और अब देखने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल पार्टीशन। किसका इक्वल पार्टीशन देख रहे हैं? एनर्जी का। अगर हम अभी फिलहाल मोनो एटॉमिक गैस ही कंसीडर कर ले, जैसे हीलियम, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, सिंगल एटम हीलियम, ठीक है, इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे भी काम आएगा, तो एक बार ध्यान से सुन लेना। ये सामने रखो कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं। एनर्जी पर मॉलिक्यूल या एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। kB is the Boltzmann constant and T is the temperature. Now हीलियम गैस लिया, तो उसमें जो हीलियम के एटम्स है वो मोनो एटॉमिक गैस है। ऑक्सीजन अगर बोलेंगे, ऑक्सीजन एटम नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। अगर ये कंटेनर है समझो, तो ये सॉलिड स्फीयर जैसा जो रहेगा वो है हीलियम। अगर ऑक्सीजन के लिए लेंगे तो वो ऐसा रहेगा मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ऑक्सीजन गैस, इसमें मॉलिक्यूल बोलेंगे और इसमें एटम बोल रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस। ये डाई एटॉमिक गैस है, तीन रहे तो ट्राई एटॉमिक गैस। तो अभी फिलहाल याद रखो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस, इसमें दो एटम है, तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं O2 को। तो मोनो एटॉमिक गैस में जो ये मॉलिक्यूल मूव होगा, इट इज मूविंग इन 3 डायमेंशन। डब्बे में पैक है समझो वो मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, क्या बोलेंगे, एटम। सिंगल है ना, तो मॉलिक्यूल वर्ड यूज मत करो, एटम है। तो हीलियम एटम जो है वहां पे गैस का, इट इज मूविंग इन 3 डायमेंशन, स्पेस में मूव हो रहा, बॉक्स के अंदर 3 डायमेंशन, x y z, 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे। जैसे हमने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया था, उसके बाद ये निकाला, तो वहां पे भी हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। तो ये मोनो एटॉमिक गैस का जो एटम है वो भी मूव हो रहा 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन कौन से बोलेंगे? x y एंड z। तो हम ये एनर्जी बोलेंगे, 3 इसमें डिवाइडेड है, 3 इसमें डिवाइडेड है, x y z तीनों के अलोंग इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब 3/2 का इक्वल पार्टीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 kBT। ये है काइनेटिक एनर्जी, एक ले लो अलोंग x एक्सिस, इतनी अलोंग y एक्सिस और इतनी अलोंग z एक्सिस।
तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 3/2 केवीटी। समझ में आ रहा? तो यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि जितने भी मोड्स है, जैसे यहाँ 3 इसमें डिवाइड कर रहे हैं, फिर से लिख के बता देता ध्यान। तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट में एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं। मोशन लीनियर है यानी ट्रांसलेशनल मोशन, याद रखो। और वी कैन से लीनियर मोशन है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मूव होगा इस बॉक्स में, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन है, या हम बोल सकते हैं कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन। तो 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो हम ऐसा लिखेंगे टोटल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर। प्रेशर वाले में हमने ऐसे ही किया था, vx इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू vz इज इक्वल्स टू टोटल वेलोसिटी v लिखा था, आरएमएस वेलोसिटी। सो फिर ये तीनों इक्वल थे तो हमने ऐसा लिखा था vx प्लस vy प्लस vz। तो इन तीनों को सेम लिख के हमने लिखा था थ्राइस vx इज इक्वल्स टू v। सो vx की जगह डाला था हमने v/3। प्रेशर में यही लॉजिक हमने यूज किया था। तो यहाँ एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है हर डायमेंशन में बोलो या हर कोऑर्डिनेट में। तो याद रखना यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, या तो अलोंग x एक्सिस, या अलोंग y एक्सिस, या अलोंग z एक्सिस। तो हमने टोटल एनर्जी 3 इसमें डिवाइड कर दी। तो टोटल एनर्जी कितनी है? 3/2 kBT। ये इक्वल टू किस है? E की जगह हमने 3/2 kBT लिख दिया, बोले जो हमने डिराइव किया था। तो हम अगर ऐसा बोल दे कि हाफ m vx स्क्वायर, ये वैल्यू सेम, ये भी वैल्यू सेम सबके लिए, हाफ m vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m vz स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 3 इसमें डिवाइड करेंगे तो हर एक का हो जाएगा 1/2 kBT। तो यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पे, जैसे यहाँ अभी फिलहाल मोनोएटॉमिक गैस है, 3 कोऑर्डिनेट में एनर्जी डिवाइडेड है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, हर कोऑर्डिनेट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 1/2 kBT। ये उसका स्टेटमेंट। तो 3 कोऑर्डिनेट है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हो गई 3/2 kBT, जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देख लो एक बार। तो इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है हर मोड्स में। तो यहां जो एटम मूव हो रहा है, हीलियम गैस कंसीडर किया हमने, मोनोएटॉमिक गैस, तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी सिर्फ लीनियर मोशन है, या तो अलोंग x एक्सिस, या अलोंग y एक्सिस, या अलोंग z एक्सिस। तो टोटल एनर्जी को 3 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करना है, हर कोऑर्डिनेट में सेम एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ईच मोड पोजेस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी 1/2 kBT। तो यहाँ 3 मोड है, काइनेटिक एनर्जी अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों सेम। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हर एक मोड में एनर्जी होनी चाहिए 1/2 kT। बी बोल रहे, ठीक है, kT भी बोल सकते हैं, kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये b छोटा सा है, तो ये है हमारा k ऐसे, और ये छोटा सा b है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताने के लिए, मल्टीप्लिकेशन में b मत लिख लेना। तो हर मोड में एनर्जी होनी चाहिए 1/2 kBT। तो इसमें तीनों में 1/2 kBT। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी 1 2 3 बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3/2 kBT, ये, और जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ मैच हो गया, बट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। देख लो एक बार। तो याद रखना, दस इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर मोड में, हर कोऑर्डिनेट में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले ही बोला था गैस इक्वली पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती, तो यहां हम बोल रहे हैं एनर्जी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, इन ऑल मोड्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ 3 है, वेलोसिटी हो सकती है अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस, कोई भी इसमें रैंडम। तो तीनों में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो हर मोड में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन इक्वल पार्टीशन कर रहे हैं। तो
तो हर मोड में एनर्जी होनी चाहिए 1/2 kBT। ट्रांसलेशनल मोशन है खाली, या तो अलोंग x या अलोंग y या अलोंग z, यानी तीन मोड्स में एनर्जी डिवाइडेड है या तीन कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है। तो हर मोड में एनर्जी हमने इक्वल लिया है 1/2 kBT। तो तीनों में सेम है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन। तो तीनों को ऐड कर दूं तो 1/2 1/2 1/2 तो हो जाएगा 3/2, ये है, और वो पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो दोनों मैच हो गए, मतलब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज करेक्ट। So energy is equally distributed in different coordinates or different modes equally, or each mode contain 1/2 kBT। तो यहाँ मोनोएटॉमिक गैस कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, या तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या लॉ हर मोड में कितनी एनर्जी है 1/2 kBT, सबको सेम। तो तीन है तो तीन बार ऐड करेंगे तो 3/2 kBT, तीनों को ऐड किया, और वही हमने यहाँ पे भी निकाला था 3/2 kBT काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे काम आएंगे आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में। ये देख लो पहले, फिर बताते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होगा। ये देख लो पहले, इतना नोट डाउन कर लो। तो याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सॉरी बार बार मॉलिक्यूल का एटम, मोनोएटॉमिक गैस है। जब डायटॉमिक गैस आएंगी तो हम उसको मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे। तो ये मोनोएटॉमिक गैस है, सिंगल एटम है, सॉलिड, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि वो या तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव होगा या अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस। तो तीन इसमें एनर्जी डिवाइड कर दी हमने, इक्वली डिवाइड करना है। तो वही बोल रहे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जितने भी एनर्जी मोड है या कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है, तीन। सो ईच मोड कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी 1/2 kBT। तो हम बोलेंगे उसके पास कितनी है टोटल एनर्जी, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये तीन बार ऐड करेंगे, 3/2 kBT हमने यहाँ लिख लिया, वही हम पहले डिराइव कर चुके हैं। देखो दोनों मैच हो गए। ये रूल के हिसाब से हर मोड में एनर्जी होनी चाहिए 1/2 kBT। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 kBT, यहाँ पे 1/2 kBT, टोटल ऐड कर देंगे तीन बार तो 3/2 kBT, और वही हमने पहले प्रेशर वाले इक्वेशन से भी डिराइव किया। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करेक्ट मैच हो गया ये इसके लिए। पर याद रखना ये जो हमने निकाला था ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो। तो हर मोड में कितनी एनर्जी होना चाहिए 1/2 kBT। आगे देखेंगे कि मोड कैसे चेंज होंगे, देखते हैं। यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, लीनियर मोशन है, या तो अलोंग एक्स या अलोंग वाई या अलोंग जेड। डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देख लो पहले एक बार। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें हम मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस लेने वाले हैं। ट्राइएटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक गैस हम नहीं कंसीडर करेंगे, हमको नहीं है। तो हम लेंगे पहले मोनोएटॉमिक गैस, समझ लेंगे प्रॉपर, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां लेंगे डायटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस वो डायटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल अगर लिखा जाए तो अभी जैसे मैंने बताया था इनर्ट गैस ही लेंगे जैसे हीलियम, और डायटॉमिक गैस का एग्जांपल बताया तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और HCl को देखेंगे बाद में, अभी यही रहेंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है ना। हम यहाँ डायटॉमिक गैस ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल रिजिड है। रिजिड और नॉन रिजिड में क्या फर्क है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले याद रखो अभी हम रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, रिजिड डायटॉमिक गैस ले रहे हैं। देखो ठीक है, रिजिड और नॉन रिजिड में क्या फर्क है वो देखेंगे बाद में। मोनोएटॉमिक गैस हीलियम जिसमें सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम, या तो वो मूव होगा अलोंग एक्स एक्सिस या मूव होगा अलोंग वाई एक्सिस या सामने की तरफ मूव होगा अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो एनर्जी कितने मोड्स में डिवाइडेड है, तीन मोड्स में,
तो 3 ट्रांसलेशनल मोड है। ट्रांसलेशनल मोड, लीनियर मोड, तो हम लिखेंगे हाफ एक एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, और हर पार्ट में इक्वल है कितनी, 1/2 kBT। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कितने पार्ट में डिवाइडेड है इक्वली, वो बताने वाला कौन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स में वो एनर्जी डिवाइडेड है। द कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट डिस्क्राइब द सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट जो है वो सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, यानी एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो मोनो एटॉमिक गैस है उसमें है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पूरा लिखेंगे तो इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, BOF शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो सॉलिड एटम है एक हीलियम, या तो वो मूव होगा अलोंग एक्स एक्सिस, या वो मूव होगा अलोंग वाई एक्सिस, या वो मूव हो रहा अलोंग जेड एक्सिस। तो हमने एनर्जी डिवाइड किया है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइड किया है, 3 कोऑर्डिनेट्स में। उसी को बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो याद रखना, मोनो एटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी एनर्जी 3 कोऑर्डिनेट में डिवाइडेड है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ये बाद में भी काम आएगा हमारे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए फिल इन द ब्लैंक में याद रखो 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बता रहे हैं कि कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दीज आर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट आर डिस्क्राइबिंग दैट सिस्टम। वो ये बता रहे हैं कि उस सिस्टम में कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है। कितने कोऑर्डिनेट्स में है, 3। फिर हम बाद में इसका यूज करेंगे। एक कोऑर्डिनेट में एनर्जी कितनी, 1/2 kBT। तो 3 कोऑर्डिनेट्स में कितनी होंगी, तो हम बाद में इंटू 3 कर देंगे। ये अभी बताया था हमने 3/2 kBT, ये हम बाद में लेंगे। पहले ये समझ में आएगा। देखो मोनो एटॉमिक गैस हीलियम एग्जांपल, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो भी कितने, 3। एग्जांपल समझना कैसे मूव हो रहे हैं। अगर बॉक्स में पैक है, जैसे पहले बताई थी डायग्राम, या तो वो मूव होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, या मूव होंगे अलोंग जेड एक्सिस, या अलोंग वाई एक्सिस, बस और कोई मोशन नहीं है। 3 कोऑर्डिनेट्स उसकी जगह बताने के लिए काम आएंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो 3 कोऑर्डिनेट्स में हमने इक्वली एनर्जी डिवाइड की है, हर मोड में 1/2 kBT। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कितने मोड में डिवाइड कर रहे हैं, 3। ये बताएगा हमको कौन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये कैसे पहचाना, ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में, या तो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, या वाई, या जेड। तो 3 कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है, 3 कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है। अब देखते हैं आगे, रिजिड मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस पर रिजिड मॉलिक्यूल, ये एग्जांपल है। रिजिड मॉलिक्यूल मतलब रिजिड है, सॉलिड है, टाइटली बाउंडेड है, वाइब्रेट नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे, वाइब्रेट, ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहे। डायटोमिक गैस है जैसे ऑक्सीजन, डंबल जैसी अरेंजमेंट बना रहे, समझने के लिए इजी जाएगा। ये ऐसा, तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ यहाँ अटैच, तो ये बन गया O2 हमारा, डंबल जैसी अरेंजमेंट। ठीक है ना, ये उनका सेंटर वाला एक्सिस। एक्चुअल में वो जुड़े हुए रहेंगे समझो ऐसे, पर हम समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे निकाल रहे हैं उसको। शेयरिंग जो भी होगा वो देखेंगे, पर वो आप केमिस्ट्री में हुआ होगा, हम इसको ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डंबल जैसी अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 समझो, इसमें भी 3 ट्रांसलेशनल तो है। पहले ही बताया कि गैस के मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में नहीं रहते, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, इधर उधर कहीं पे भी रैंडमली मूव होंगे। नाम क्या दिया था उसको, ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, यानी डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ये तो आ ही गया 3 ट्रांसलेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही वहां पे, ये तो फिक्स हो गया कि ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन है। अब
ये रोटेट भी होने वाला है। देखो ये समझो हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता। अब रोटेट होने में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए हम लेंगे दो रोटेशनल डिग्री, पूरा लिख देते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? तो यहां सिर्फ सिंगल एटम था, तो वो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये तो रैंडमली कहीं पे भी मूव हो ही रहा, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा तो मूव हो ही रहा, बट इसमें एक और मोशन ऐड करो आप, रोटेशनल मोशन, या तो ऐसे या तो ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए दो बार ऐड किया है। तो इसमें या तो ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या इस एक्सिस के राउंड, ये एक्सिस बना देते हैं, या तो ऐसे घूमेंगे या ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड किए। तो टोटल लिखेंगे हम लोग हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये हो गए तीन ट्रांसलेशनल, प्लस दो रोटेशनल लिखने, ये हटा देते एक बार, समझ में आया ना? या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होंगे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, दोनों डायरेक्शन मेंशन कर दिया हम। जैसे हम तीन कोऑर्डिनेट मेंशन कर रहे हैं वैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी मेंशन कर रहे हैं वहां पे। तो हमको रोटेशनल का फॉर्मूला पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये प्लस हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर, दिख रहा वहां पर? अभी हमारा रोटेशनल डायनामिक्स हुआ है। देखो क्लियर दिख रहा है वहां पे, ठीक है? ये देखो रोटेशनल डायनामिक्स हुआ है, रोटेशनल मोशन, एनर्जी का फॉर्मूला ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है, ठीक है? और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में बोला था जितने भी कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है हर कोऑर्डिनेट में होनी चाहिए 1/2 kBT, दोनों को मिक्स करना है अपने को। फिर से देखो ये जो डंबल जैसे अरेंजमेंट है ये तो ट्रांसलेशनल मोशन में तो है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस ऐसे मूव हो ही रहा, साथ में वो रोटेट भी हो रहा है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ये दो टर्म्स हमने ऐड किए, ठीक है? रिजिड मॉलिक्यूल है, टाइट है एकदम, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के नहीं होने वाले, अदरवाइज इसके वाइब्रेशन भी हमको काउंट करने पड़ेंगे ऊपर नीचे। यानी तीन मोशन हो गए, इधर उधर मूव हो भी रहे, गोल भी घूम रहे और मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट भी हो रहे, वाइब्रेशन नहीं ले रहे फिलहाल। तो डायटोमिक गैस ऐसी लिया है जो रिजिड मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये हटा। तो कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। तो अब अगर यहां किसी ने टोटल एनर्जी पूछा, सपोज जैसे यहां पूछा था ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए था, अब डायटोमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल के लिए अगर पूछा तो हम लिखेंगे एक मोड में एनर्जी 1/2 kBT, तो टोटल 5 मोड में इनटू कर देंगे 5, तो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल 5/2 kBT। तो ये जो हमने डिराइव किया था वो आइडियल गैस के लिए डिराइव किया था, आइडियल गैस मोनोएटॉमिक, ठीक है? तो वो हमारा मैच हो गया था। अब ये ध्यान रखना डायटोमिक गैस के लिए आया तो जैसे हम टोटल एनर्जी यहां ले रहे थे 3/2 kBT, यहां लेंगे 5/2 kBT। तो ये है इक्विपार्टीशन थ्योरम कि हर मोड में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो हर मोड में कितनी होनी चाहिए? 1/2 kBT। यहां कितने मोड थे? 3, यानी कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड थी? 3। यहां कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है? 5। तो ये अब अगर रिजिड की जगह नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, यानी ये मॉलिक्यूल्स फ्री है वाइब्रेट होने के लिए, तो फिर क्या लेंगे वो भी बताना, पहले इतना नोट डाउन करो, वो यहां बता दूंगा। मोनोएटॉमिक गैस हटा देते, डायटोमिक गैस ये हमारे काम आने वाले, ये समझाया ना काम आएगा। तो यहां याद रखो मॉलिक्यूल मूव हो रहा रैंडमली कहीं पे भी, x y z 3 कोऑर्डिनेट, यहां भी मॉलिक्यूल मूव हो रहा रैंडमली x y z 3 कोऑर्डिनेट, बट साथ में रोटेशन भी है, या तो
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड की उसमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट डिस्क्राइब द सिस्टम, इन शॉर्ट कितने कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है ये बताने वाला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ 3 और 2 5 मोड में एनर्जी डिवाइडेड है या कोऑर्डिनेट्स में एनर्जी डिवाइडेड है। 3 ट्रांसलेशनल ये हर एक में रहेगा और यहाँ 2 रोटेशनल, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज। हम ट्राइएटॉमिक वगैरह तुम अगर आगे गए सपोज तो तुम लोगों को आएगा, क्योंकि ट्राइएटॉमिक वगैरह में क्या होगा प्रॉब्लम कि घूमने का तीनों का अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, वाइब्रेशन अलग से, इसीलिए हमको ट्राइएटॉमिक गैस का नहीं है, हमको सिर्फ मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक गैस के लिए है। और डायएटॉमिक गैस में 2 पार्ट है, रिजिड एंड नॉन रिजिड। तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए देख लो, देखो फिर आगे लिखता नेक्स्ट, ये नोट डाउन कर लो। ये जब लिखा था नोट से शायद दिख नहीं रहा था, याद रखना रोटेशनल के 2 या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 और ये 2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देख लो एक बार, आगे चलते फिर। अब देखो डायटोमिक गैस के लिए ले रहे वापस, बट जो नॉन रिजिड ठीक है, डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो अब ये मॉलिक्यूल है समझो, और एग्जांपल लेंगे हम लोग इसका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो एक कार्बन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये एक तो 3 कोऑर्डिनेट्स में रैंडमली मूव होंगे, वो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव होंगे, यानी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो फिक्स है। फिर जैसे ये रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट होंगे, 2 मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये नॉन रिजिड है, यानी ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट भी होने वाले हैं। वाइब्रेट मतलब जैसे अपना स्विंग, इधर 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 इधर, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट हो रहा, तो ऑसिलेट बोलो या वाइब्रेट हो रहा बोलो, एक ही बात है। वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन है, तो 1 ऑसिलेटरी मोशन एक ही प्लेन में होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जो भी होगा एक इसमें होगा। तो हम यहां लिखेंगे 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर यहां प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो ध्यान से देखना। जैसे हमने पहले बोला था 3, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ 3 + 2 हमने कर दिए 5। अब कोई बोलेगा यहाँ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आप बोलेंगे कितने मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, 3, 2 और ये 1, तो आप बोलेंगे 6। पर थोड़ा सा ध्यान देना वापस क्या बोल रहा है, सुनना। अब देखो जैसे ये लिखा वैसे ही लिख रहे, ½ mvx² 1, ½ mvy² 2, ½ mvz², ये हो गए इसके 3, प्लस तो नीचे लिख रहा रोटेशनल के 2, ½ I1 ω1² प्लस यहाँ डाल दिए, यहाँ नीचे डाल दिए, प्लस ½ I2 ω2²। और एक वाइब्रेशनल, बट याद रखो वाइब्रेशनल बोलते समय एक बोलते, पर जब आप स्विंग ऊपर लेके जाते हैं, जैसे मैं यहां हूं, स्विंग लेके ऊपर गया और छोड़ा, तो आप देखेंगे हाइट भी चेंज हो रही। या आप स्प्रिंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो ऐसे, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करो और छोड़ दो, तो स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएंगी, और जब रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आएंगी, और ये फिर बाद में ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे वाइब्रेट होगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट होगा। तो स्प्रिंग को एक वेट कनेक्ट किया, उसको नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो देखो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट हो। पर 2 एनर्जी आएंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल।
तो वाइब्रेशनल मोशन एक बोल रहे हैं, बट एनर्जी लिखते समय दो लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम यू, अब यहां सब v से डिनोट किया तो यहां u से डिनोट कर देते, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लर्न कर लेना। अभी हम जब ऑसिलेशन चैप्टर लेंगे, वाइब्रेशन जब स्टडी करेंगे पूरा अच्छे से, इसी 12th स्टैंडर्ड में आएगा हमको, मेरे ख्याल से इसके बाद है थर्ड के बाद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के शायद बाद ही 5th वाला चैप्टर ऑसिलेशन होगा। तो उसमें जब स्टडी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब वो डिस्टेंस है कि स्प्रिंग को आपने कितने नीचे खींचा है, एक्स, और के मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो एक ये फॉर्मूला खाली लर्न कर लेना आप लोगों ने, बाद में ये आएंगे हम लोगों को, पर अभी इतना ऑसिलेशन का डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अभी एक ही पॉइंट ये याद रखना है बस। ये तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल बोलते समय एक बोलेंगे, पर लिखते समय दो लिखेंगे। तो कितने मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, देखो 1 2 3 4 5, ये तो बराबर हो गए, बोल रहे यहाँ एक पर काउंट करेंगे 2, यानी टोटल हो गए 7। तो यहाँ पे याद रखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, याद रखना। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक अगर रिजिड मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, और अगर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो अब जैसे यहाँ टोटल एनर्जी बोला है तो कैसे लिखेंगे, एक मोड में एनर्जी 1/2 kBT, तो इनटू करेंगे 7, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 7/2 kBT। तो ये याद रखना, वाइब्रेशनल में जैसे स्प्रिंग का बताया, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा, तो आप स्ट्रेच कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का खाली आप लोगों ने याद रखना है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, सब प्लस करेंगे तो 7 इसमें एनर्जी डिवाइडेड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ हो गया 7। टोटल एनर्जी निकालना है हर मोड में 1/2 kBT, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इनटू कर देंगे 7, तो ये आ गया 7/2 kBT। तो ये तीनों याद रखना है। अब स्पेसिफिक हीट का इन और इनके साथ रिलेशन लेके थोड़ा सा उसकी वैल्यू निकालना है, वो देखते हैं, पहले ये देखते हैं। तो एक बार वापस से वीडियो देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दोनों को मिला के ये लिखा है हमने, ठीक है। तो याद रखना नॉन रिजिड है तो ये तो रहेंगे 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल, वाइब्रेट भी हो रहे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिख रहे हैं, बट ऐड करते समय उसके 2 काउंट करना, 3 4 5 और इसको 2 लेंगे 6 7, क्यों, ये यहाँ पे रीजन आ गया उसका। तो बोलते समय एक ही बोलेंगे, किसी ने पूछा तो 2 वाइब्रेशनल नहीं बोलना, बोलते समय एक ही बोलना, इट हैज 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते समय लिखेंगे 7, इसको 2 बार काउंट करना है। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये याद रखो, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका इक्वेशन डिराइव होगा जब ऑसिलेशन चैप्टर लेंगे तो उसमें डिराइव कर लेंगे, पर अभी फिलहाल सिर्फ इतना सा याद रखना है, तो याद रख लो, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल ये चैप्टर में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ ही गया, तो अभी हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। किसी ने पूछा कैसे, तो मॉलिक्यूल खाली रैंडमली मूव हो सकता x y z, तो वो हमने 3 मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, या 3 कोऑर्डिनेट उसको डिस्क्राइब करने के लिए काफी है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। यहाँ पे रोटेशनल मोशन ऐड हो गया, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 5, यानी 5 मोड में या 5 कोऑर्डिनेट इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। यहाँ वाइब्रेशन भी ऐड करो, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है, टाइटली बाउंडेड नहीं है, वाइब्रेशन है पॉसिबल, तो एक वाइब्रेशनल बोल रहे हैं पर ऐड करते समय 2 कर रहे हैं, तो ये 3 + 2 5, और इसको एक ही जगह 2 काउंट करेंगे 6 7, तो ये हो गया 7। देख लो इतना, तो ये अच्छे से देखो, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से देख लो बेटा, एग्जांपल याद रखना, और फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता फिल इन द ब्लैंक में, अच्छे से ध्यान रखना, और कैसे निकाला है वो समझना, कोई पूछे तो अपने को एक्सप्लेन करते आना चाहिए। नोट डाउन कर लो, ये आगे चल रहे।
ये एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद स्पेसिफिक हीट का एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, तो ये देख लो एक बार। स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज बता रहा, ध्यान से देखना, ये नोट करो, इसको मिटा रहे। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, तो दो है स्पेसिफिक हीट, एक जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखो। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहले ही बताया था कि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे तो जितनी भी हीट आप देंगे इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला था एनर्जी सप्लाइड, या हम अभी फिलहाल एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं तो ई से करेंगे। इट इज इक्वल्स टू एम या एन, मोल ले रहे हैं अभी, 1 मोल के लिए हटा देंगे, स्पेसिफिक हीट CV और चेंज इन टेम्परेचर DT, तो यहाँ एनर्जी DE से डिनोट कर रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस n की वैल्यू 1, तो CV की वैल्यू आएगी DE अपॉन DT, ये देखिए। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1, तो यहाँ m लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं। मास होगा तो m लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो n लिखेंगे। ये फॉर्मूला जस्ट स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ Q लिखा था खाली हम लोगों ने, तो अभी हम DE लिख रहे हैं। तो याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम में जब आप एनर्जी किसी गैस को देंगे यानी हीट करेंगे, तो पूरी की पूरी एनर्जी जो भी आप सप्लाई करेंगे, यहाँ पे हीट कर रहे हैं सपोज, पूरी की पूरी जो एनर्जी देंगे समझो Q या E, वो एनर्जी यूज होंगी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, बस। तो अब देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बना रहे हैं, ये रिलेशन अभी हमारे काम आएगा, ठीक है, और बेयर्स रिलेशन भी काम आएगा। पहले हम लोग ले लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस कितनी लिखा था, 3। सो एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएंगी, 3 स्टेप वाइज, 3, और हर मोड में 1/2 kBT, 3 मोड है, हर मोड में इतनी, तो ये हो गई 3/2 kBT। अब लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये थी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो n की जगह अब हम लिखेंगे Na, एवोगाड्रोस नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 kBT, और इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं Na से, तो टोटल एनर्जी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे E से डिनोट करेंगे। देखो समझ में आ रहा है क्या? फिर से देखो, अभी समझाया था मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 3 मोड में एनर्जी डिवाइडेड है, 3 × 1/2 kBT, ये समझ गया? तो यहाँ तक पहले ये हो गए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, एवोगाड्रोस नंबर ले रहे हैं अभी, तो टोटल एनर्जी ये इधर मल्टीप्लाई कर दो वापस। अब देखो इसको क्या लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, 3/2, यहाँ ये Kb और ये T और ये Na, Kb और Na हटा के यहाँ लिख रहे हैं R। कैसे? पहले भी बताया है, जब ये रिलेशन दिया था Pv = nRT, n की जगह लिखा था n/Na, RT, R/Na, उसको लिखा था हमने K B। सो R/Na इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, so R = Kb into Na। यहां तक समझ गए? ठीक है। सो अब देखो, ये E है, ये T है, टेम्परेचर, ये एनर्जी। अब CV निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, तो CV = डिफरेंशिएट करेंगे DE विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो CV = ये कांस्टेंट है, यहाँ T है तो उसका आंसर 1, तो CV = आ जाएगा 3/2 R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालना, ऐसे ही फिर हम डायटोमिक गैस के लिए भी निकालेंगे। देखो भाई यहाँ तक समझ में आया? फिर से देखो, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल है 3, और हर मोड में है, एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे 1/2 kBT × 3, ये n इधर मल्टीप्लाई करके तो टोटल एनर्जी के लिए मिल। देखो समझ लो, ये फिल इन द ब्लैंक याद रखना। अब
पी सीपी कैसे निकालेंगे? तो ये बेयर्स रिलेशन था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। सो सीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवी। तो ये हो जाएगा 3/2 आर, सीवी की वैल्यू कर दो प्लस। सो सीपी इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी 5/2। तो ये है सीपी की वैल्यू, एंड अपने को पता है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, जो आ गया। तो ये कहां से लाया समझ में आया ना, सी वी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। ये देखो मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए वैसे लिखेंगे। पहले इतना देखो, और थोड़ा सा बचा है इसमें, वो भी बताता। ठीक है, आगे ले रहे। तो याद रखना स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो हम रेशियो निकालें गैमा, इट इज सीपी अपॉन सीवी। सीपी और सीवी की वैल्यू जो निकली उसका रेशियो, तो ये है 5r/2। डिवीजन में लिख रहे हैं तो रिवर्स करके लिखेंगे 2/3r। 2 कैंसिल, r कैंसिल, इट इज 5/3। तो गैमा की वैल्यू ये आ रही। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। बनाने के लिए रखना यार, डिराइव करने के लिए ये भी आ सकता स्पेसिफिक हीट रेशियो, और इट इज कॉल्ड अडायाबैटिक रेशियो। ठीक है, ये नोट डाउन करो। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस का खत्म हो गया। फिर बताने के लिए ये और ये भी याद रखना, और डिराइव करने के स्टेप बहुत इजी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉपर देखना। डायटोमिक गैस के लिए ऐसे ही स्टेप फॉलो करेंगे, क्या चेंजेस आएंगे वो बताना, देख लो। तो ये गैमा आ गया फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये सिंबल है गैमा। एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट रेशियो या अडायाबैटिक रेशियो या अडायाबैटिक इंडेक्स बोलेंगे उसको। रेशियो बोलने की जगह इंडेक्स बोलेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट डायटोमिक गैस के लिए लिखते हैं, दो है डायटोमिक गैस, रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ध्यान से देख लेना। ठीक है, मिटा रहे इसको। यहाँ रखो स्पेसिफिक हीट रेशियो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो। देखो इसको भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो या स्पेसिफिक हीट हटा के हीट कैपेसिटी रेशियो भी लिख सकते हैं। ब्लैंक के लिए वैल्यूज याद रखना, और डिराइव करने के लिए आया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो ये या बोलेंगे उसको अडायाबैटिक इंडेक्स या हीट कैपेसिटी रेशियो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो। ये हो गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब लेंगे डायएटॉमिक गैस के लिए, और कौन सा मॉलिक्यूल? रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो अच्छा एक मैं डायरेक्ट लिख लेना नॉन रिजिड के लिए, फिर उसी में चेंजेस कर लेंगे हम। ये अब स्टेप एक बार और बता देता कैसे लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे ना नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, इसी में चेंजेस कर लेंगे, क्या होते हैं देखेंगे। एक बार और स्टेप्स फॉलो करके बता देता। तो ये समझो हमारा वीडियो रहेगा लास्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेडिएशन, सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। वेटेज मोड फिर से आप लोग को दिया ही है, वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो। सब वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ चलो ध्यान दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस जो रिजिड मॉलिक्यूल है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज 5 into 1/2 kBT। एक मोड में इतनी, टोटल मोड है 5, तो एनर्जी हो गई 5/2 kBT। सो टोटल एनर्जी E
will be equal to 5/2 kBT, ये Na उधर मल्टीप्लाई, so E can be written as ये kB into Na की जगह R लिखेंगे 5/2 RT। नाउ Cv निकालेंगे फिर से, Cv का फॉर्मूला बताया था, ये कैसे आया, dE/dt, चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये सो डिफरेंशिएट करेंगे, Cv इज इक्वल्स टू dE/dt, तो t का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट वैसे ही लिख रहे हैं 5/2 R, दिस इज द वैल्यू फॉर Cv। Cp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Cp minus Cv is equals to R, so Cp is equals to R plus, ये उधर जाके प्लस वैल्यू डाल देंगे 5/2 R, 2 1 2 plus 5, तो Cp is equals to 7/2 R। फिर अडायबैटिक इंडेक्स या हीट कैपेसिटी रेशियो निकाल के रख लेते, सो गामा इज इक्वल्स टू Cp/Cv, ठीक है। सो गामा इट इज इक्वल्स टू Cp की वैल्यू ये 7R/2, इसको डिवीजन में लिखना है और हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, तो रिवर्स करके लिखेंगे 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई है 5R, 2 कैंसिल, R कैंसिल, गामा की वैल्यू 7/5। तो डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, और उनका रेशियो भी मिल गया। सेम स्टेप्स फॉलो किए, कुछ भी चेंज नहीं है। अब डायटोमिक गैस रिजिड के लिए मैं डायरेक्ट स्टेप्स यही चेंज कर दूंगा, यहाँ 7 करेंगे, यहाँ 7 करेंगे। आप लोग एक बार करके देखो वो आंसर मैच होता है क्या। चलो पॉज करो वीडियो और करके देखो आ रहा क्या आंसर। मैं कर ही रहा इसको, आगे देख लो एक बार ये। अब देखो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा था, नॉन रिजिड के क्या चेंजेस होंगे देखना, आप लोगों ने खुद ने लिख के देखना एक बार। फिर से देखो, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल। बोलते समय वाइब्रेशनल 1 बोलना, काउंट करते समय 2 करना, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 7। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7। तो फिर से देखो, एक मोड में एनर्जी 1/2 kBT, टोटल मोड से 7, तो 7/2 kBT। टोटल एनर्जी के लिए Na इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है 7/2 kBT Na, तो इट इज 7/2 RT, ठीक है। लगे तो इसके बाद तक वापस कर देना, यहाँ तक देख लो एक बार। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर समझ में आ गया फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये डायटोमिक गैस और कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड। ये समझ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t की वैल्यू 1, ये कांस्टेंट, तो ये आएगा 7/2 R। Cp minus Cv is equals to R, तो R plus Cv, तो it is 7/2 R। 2 1 2 plus 7, 9/2 R। ये आप लोगों ने करके देखना एक बार खुद ही। सो ये Cp 9R/2 इंटू लिख रहे हैं Cv की वैल्यू, तो इट विल बी 2/7R। R कैंसिल, 2 कैंसिल, इट इज 9/7। इजी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एडियाबैटिक इंडेक्स और हीट कैपेसिटी रेशियो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनका रेशियो Cp/C। देखो एक पॉलीएटॉमिक गैस का बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट लर्न करना है, उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, जैसे बोलेंगे वैसे उसको उतना लर्न करना है। ये हमारा थर्ड था, रिजिड और नॉन रिजिड दोनों में देख लो फर्क। वहाँ यहाँ 5 था, बस बाद में 7, तो उसके हिसाब से आगे चेंजेस करते जाए। एक बार ये देख लो फिर आगे चलते। बेटा आप लोगों ने ये लिख के देखना होगा एक बार, इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। ये स्टेप अगर समझ में आ गई तो ये समझाया कैसे आया, उसके बाद ये मेयर्स रिलेशन है, आगे रेशियो ही 2 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर इन द ब्लैंक में ये या ये भी पूछ सकते हैं। डायटोमिक गैस नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए, नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जैसे बताओ, बस उतना याद रखना है, शॉर्ट में लिखेंगे,
कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, वहां पे देख लेना एक बार, और वो फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है एक बार, ठीक है। देखते हैं इसको, ये मिटा दें। तो इसके बाद बताता पॉली एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ एटम्स एक साथ में देखेंगे। पॉली एटॉमिक गैस के लिए बेटा ये समझा नहीं रहे, इसमें मोशन समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग मोशन अभी नहीं समझा रहे। शॉर्ट में जितना बता रहा हूँ खाली उतना ये पैराग्राफ एक लर्न कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। मोनो या पॉली एटॉमिक गैस सच एज अमोनिया यानी NH3, नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है। तो ये डायरेक्ट याद रखना बेटा, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। तो 2 डायमेंशन में 2 मॉलिक्यूल अगर है तो समझाना इजी जाता, 3 या 3 से ज्यादा है तो रोटेशन वगैरह समझाने में मुश्किल जाएगा, इसीलिए उन्होंने भी नहीं दिया है। ये छोटा सा एक डायरेक्ट दिया है 2-4 लाइन में खत्म होने वाला, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा, जैसे नोट्स में है वैसे के वैसे ही लर्न कर लेना है बेटा। तो 3 रोटेशनल एंड F नंबर भी नहीं दिया है, खाली F लिखा है, F वाइब्रेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डायरेक्ट लर्न करना कि पॉली एटॉमिक गैस में 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और वाइब्रेशनल का नंबर नहीं है, उसकी जगह लिख रहे हैं हम लोग F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, यानी अंदर तो लिखेंगे और साथ में Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, E अपॉन Na मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 ट्रांसलेशनल, तो हम यहाँ ऐसा लिखे तो चलेगा क्या, 3/2 kBt, देखो समझ में आएगा, 1/2 kBt इंटू 3। 3 रोटेशनल, तो 3/2 kBt। F वाइब्रेशनल, तो जनरली हम कैसा लिखेंगे, F 1/2 kBt, यहां 3 थे तो 1/2 kBt इंटू कर दिया हमने 3, यहां पे भी इंटू कर दिया 3, पर मैंने पहले ही बताया था कि वाइब्रेशनल बोलते एक काउंट करते 2, तो इसीलिए यहां सिर्फ F लिखने की जगह साथ में लिखेंगे ट्वाइस F। जैसे अगर ये 7 होता तो 7 2 क्या लिखते हैं 14, बोलेंगे काउंट करेंगे 2। जैसे मैंने पहले बताया था रिजिड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, बोल रहे एक पर काउंट कर रहे 2 बार, तो इंटू 2 किया था, सेम वैसे यहां किया, ट्वाइस F। तो ये 3 रोटेशनल, तो यहां 3 1/2 kBt, ठीक है। ये भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये F वाइब्रेशनल, तो F लिखने की जगह ट्वाइस F अपॉन 2 लिखिए, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज kBt कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बाजू में ही कर लेते, 3/2 प्लस 3/2, ये 3/2, ये 3/2, ये 2 कैंसिल, यानी प्लस बचेगा F, और ब्रैकेट के बाहर ये kB और ये Na, यानी हो जाएगा R, और साथ में T कॉमन निकालिए, तो इन सबको ऐड कर दो, ये 3 + 2, ये इन दोनों को ऐड कर दो, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 + F, ब्रैकेट में बचेगा 3 + F, ये आया 3 + F। CV = dE अपॉन dt, तो CV की वैल्यू आ गई dE अपॉन dt, यानी ये 1 आ गया, ये कांस्टेंट बचे 3 + F इंटू, सो दिस इज द वैल्यू फॉर CV। तो ये वहां शॉर्ट में लिखा है, मैं आप लोगों को स्टेप बता रहा खाली, क्योंकि नंबर भी नहीं पता तो एक्सप्लेन करने का प्रॉब्लम ही है। तो F वाइब्रेशनल, ये उन्होंने देना नहीं चाहिए था पर एक्चुअली में दे दिया, अब क्या कर सकते, दिया है तो यूज तो करना ही पड़ेगा। इतने स्टेप्स नहीं है वहां पे, शॉर्ट में ही है, टेक्स्ट बुक में और भी शॉर्ट में, पर मैं समझा रहा आप लोगों को कैसे आया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Cp - Cv = R, सो Cp = दिख रहा है Cp = R प्लस ये Cv,
सो 3 प्लस एफ इंटू आर, तो ये आर प्लस ये 3r, तो Cp इज इक्वल्स टू लिखेंगे 4 प्लस एफ इंटू आर, वापस से आर कॉमन, ये Cp की वैल्यू, ये Cv की वैल्यू, तो गैमा का रेशियो इधर निकाल लेते हैं। So gamma is equals to Cp upon Cv, 4 plus f into r upon 3 plus f into r, और r cancel, so gamma is equals to 4 plus f 3 plus f। तो ये एक बार फिल इन द ब्लैंक में बोर्ड में आया हुआ है कि फॉर monoatomic gas the value of gamma is, या ratio of Cp upon Cv is, तो ये 4 plus f upon 3 plus f, ये टिक करना था, 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से ये करेक्ट था, तो ये एक बार फिल इन द ब्लैंक में बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में आया एक मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक में, अभी भी आ सकता है क्योंकि पुराने सिलेबस में था, तुम लोगों का सिलेबस चेंज, तो ये वापस से क्वेश्चन आ सकता, रिपीट हो सकता, तो फिल इन द ब्लैंक में ये भी आ सकता, ये भी आ सकता और ये भी आ सकता। तो यहाँ पे ये देख लो, तो ये सिर्फ लर्न कर लेना है, एफ वाइब्रेशनल समझाएंगे कैसे, नंबर नहीं है वहाँ पे, खाली एक सिंबल दे दिया कि एफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो एक्चुअल में होना नहीं चाहिए था पर ठीक है दे दिया, देखो एफ की वैल्यू दी रही तो डायरेक्ट इससे आंसर निकाल लिया। तो ये बताया, ये ध्यान रखो 3 था रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, एफ वाइब्रेशनल, एफ वाइब्रेशनल जैसे यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखा, यहाँ एफ को ट्वाइस एफ क्यों किया, बोलते काउंट करते दो, इसीलिए ट्वाइस एफ किया है, वो देखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। तो ये एक बार आप लोगों ने लिख के देखना बेटा पूरा, ये जो टॉपिक था ये हमारा लास्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, तो हमारा केटीजी वाला पोर्शन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, रेडिएशन। पुराने सिलेबस में इसके पहले, उसके भी पहले ये चैप्टर अलग अलग थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलग था, रेडिएशन अलग था। अब 16 चैप्टर करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे चैप्टर कंबाइन कर दिए, यानी कम करने की जगह और बढ़ा दिया, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडिएशन वाला शुरू करेंगे, देख लो, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ पॉलीएटॉमिक गैस का थोड़ा सा आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, या जैसे समझाया वैसे याद रखो। ये एक बार लिख के देख लेना, फिल इन द ब्लैंक में ये वैल्यू आई हुई है, गैमा की वैल्यू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, या एफ प्लस 4 एफ प्लस 3 भी लिखा तो भी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लर्न करना है।